एनडीए में बड़ी खटास, बीजेपी ने हाथ में रखी बड़ी मिनिस्ट्रियां, हिमायती पार्टियों में अभी भी लगी है आस। बीजेपी पर अपने साथी पार्टियों को इस्तेमाल करके फेंक देने का क्यों लगा इल्जाम? ऑपोजिशन क्यों बोली मोदी 3.0 कैबिनेट में हिमायती पार्टियों के हाथ आया बचा कुचा? एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, न रेल मिला, न सड़क मिला, न कृषि मिला, न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला, न दूरसंचार मिला। खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। कैबिनेट में मिनिस्ट्री मिलने के बाद से क्यों एनडीए में नाराजगी से अफवाहों का गर्म हो रहा बाजार? चलिए तफसील से जानते हैं। इतवार के रोज वजीर-ए-आजम मोदी ने अपने 72 लीडरान के साथ हल्फ उठाया था और वहीं गुज़िश्ता शाम में मोदी 3.0 कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिससे ये बात साफ थी कि कैबिनेट में मिनिस्ट्री और ओहदे देने को लेकर ही बात की जाएगी। वहीं इस मीटिंग के बाद फहरिस्त भी सामने आ गई कि किस शख्स को और किस पार्टी के किस लीडर को क्या मिनिस्ट्री या ओहदा मिल रहा है। पहले बात करते हैं कि कल किसे क्या वजारत मिली है। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सभी जरूरी पॉलिसी इश्यूज दिए गए हैं। अमित शाह को एक बार फिर वजारत दाखिला बनाकर होम अफेयर्स की वजारत के साथ साथ कॉरपोरेशन की वजारत भी दी गई है। राजनाथ सिंह को भी एक बार फिर डिफेंस मिनिस्ट्री देकर वजीर दिफा का ओहदा दिया गया। निर्मला सीतारमण को वापस से वजीर खजाना बनाया गया। उन्हें भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सौंपी गई। पिछली बार की तरह नितिन गडकरी को इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज दिए गए। टीडीपी के राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री मिली। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील सौंपी गई। बीजेपी की सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज की वजारत मिली। एचएएम के जितिन राम मांझी को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज का मिनिस्टर बनाया गया। बीजेपी के हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस चुना गया। बीजेपी के पीयूष गोयल को कॉमर्स और इंडस्ट्री की वजारत मिली। एजुकेशन मिनिस्टर इस बार भी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान को ही चुना गया। बीजेपी के प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनाया गया। वजीर खर्जा एस जयशंकर को उनकी वजारत वापस से सौंप दी गई। बीजेपी के मनसुख मंडाविया को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स सौंपी गई। बीजेपी के अश्विनी वैष्णव को मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट मुंतखब किया गया। एलजेपी के चिराग पासवान को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की वजारत मिली। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, केमिकल और फर्टिलाइजर्स की मिनिस्ट्री जगत प्रकाश नड्डा को दे दी गई। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल्स की वजारत मिली। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की वजारत इस बार अन्नपूर्णा देवी को दी गई है। भूपेंद्र यादव को एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री सौंप दी गई। पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वजारतें मनोहर लाल खट्टर के हाथ आई हैं। पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की वजारतें जेडीयू के ललन सिंह को मिली है। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की वजारत बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मिली है। ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री जुअल ओरम को दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स की वजारतें किरण रिजिजू के हाथ आई हैं। वहीं जी किशन रेड्डी को कोल्स और माइंस की वजारतें मिली हैं। इसके साथ ही जल शक्ति की वजारत सीआर पाटिल के हाथ आई है। इन सभी वजारतों के अलावा कल की मीटिंग के बाद बाकी पार्टियों के लीडरों को एमओएस यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स दी गई है। पर इस ओहदे से ही कई पार्टियों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। बता दें तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अजीत पवार काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना है कि नई कैबिनेट में बीजेपी की जानिब से उन्हें एमओएस के ओहदे की तजवीज की गई, जो कि उनके पार्टी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल के लिए काफी ज्यादा छोटी पोस्ट है। उनका कहना है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के ओहदे के लिए इंतजार करने को तैयार हैं, पर इस तरह की पोस्ट को वो कबूल नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ प्रफुल्ल पटेल ने भी अवाम के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि मैं कांग्रेस की यूपीए हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर था और अब इस वक्त
मुझे एमओएस की तजवीज़ करना मेरे ओहदे को नीचे करने जैसा है। हालांकि पार्टी की जानिब से यह भी कहा गया कि उनकी पूरी हिमायत मोदी हुकूमत को है, पर फिर भी वो मिल रहे ओहदे से नाखुश हैं और इसे कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में भी नाराजगी देखी जा रही है। शिंदे गुट ने 3 ओहदों की तजवीज़ की थी, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर और 2 एमओएस शामिल थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही एमओएस दिया गया। हालांकि एकनाथ शिंदे की जानिब से इस तजवीज़ को कबूल कर लिया गया है, पर उनका कहना है कि वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि अगली कैबिनेट की फहरिस्त में उनकी हिस्सेदारी जरूर होगी। उन्होंने कहा है कि उनके साथ ये नाइंसाफी है क्योंकि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ सबसे पुरानी पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी और जितन राम मांझी को भी कैबिनेट में वजारत मिली है, जबकि दोनों ही पार्टियों ने शिवसेना से कम सीटें हासिल की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू और टीडीपी के बाद शिवसेना तीसरी बड़ी साथी है बीजेपी की, इसलिए महाराष्ट्र में आने वाले असेंबली के इंतखाबात को नजर में रखते हुए शिवसेना पार्टी के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इसके अलावा श्रीकांत शिंदे ने भी बयान देते हुए कहा कि हमने पहले ही ये वाजे कर दिया था कि पार्टी मोदी हुकूमत का हर हाल में बिना किसी शर्त के वो साथ देगी और साथ ही ताकत और ओहदे को लेकर कोई भी सौदेबाजी नहीं होगी। बता दें तो इसको लेकर ऑपोजिशन की पार्टियां काफी ज्यादा बयानबाजियां कर रही हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट के तर्जुमान संजय राउत ने इस हवाले से कहा कि ये आपको हासिल होता है जब आप किसी का गुलाम बनना चुन लेते हैं। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने भी कहा है कि अजीत पवार को जरा देर से समझ आया है कि बीजेपी अपनी पार्टी जो साथी है उन्हें इस्तेमाल करके फेंक देने की हिकमत अमली पर यकीन रखती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो वजारतें एनडीए की बाकी पार्टियों को मिली हैं वो बची कुची चीजें हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके लिए कुछ भी मतलब का छोड़ा ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि लोकसभा का स्पीकर भी बीजेपी का ही होने वाला है और इस बात की शर्त भी है। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने भी इस हवाले से कहा कि वजीर आजम अपनी हिमायतियों की जरा सी इज्जत भी ना करना जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू और टीडीपी दोनों को इस हुकूमत में दूसरे दर्जे के शहरियों के तौर पर पेश आने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, ऑपोजिशन महाविकास अघाड़ी ने कहा कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को उसकी असली जगह दिखा दी है। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तर्जुमान संजय शिरस्त ने कहा है जवाब देते हुए कि ये कहा जो लोग हैं जो ताकत से बाहर हैं वो इतना असरअंदाज क्यों हो रहे हैं कि हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ताकत में थी तब तो उन्हें कैबिनेट में पोस्ट मिली थी, पर हैवी इंडस्ट्रीज जैसी एक छोटी वजारत की। लेकिन फिर भी ऑपोजिशन पार्टियां पूरी तरह से तनकीदें कर रही हैं क्योंकि गुज़िश्ता रोज में जो वजारतें मिली हैं उनमें बीजेपी के लीडरान ही बेहद ज्यादा थे। अब कुछ पार्टियों ने तो आगे आने वाली फहरिस्त पर भी आस लगा रखी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी उनकी ख्वाहिशों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगें कबूल करेगी या इत्तेहादी पार्टियों को नाराजगी के साथ ही दी गई वजारतें कबूल करनी होंगी। और इस बीच ऑपोजिशन की मुस्तकबिल के लिए चल रही बयानबाजियां कितनी सच साबित होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंसाइडर।